मौन और फोन व्रत। मैंने मौन और फोन व्रत रखा। मौन तो लगभग 24 घंटे का था। वेद मंत्रों को मैंने जरूर सायंकाल पढ़ा था और फोन से भी दूरी रखी 12 घंटे। तो मौन तभी पूरा होगा जब फोन से भी दूरी रखें। मौन व्रत के लिए कहा जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई कहीं इसके लिए शिक्षा ले, कहीं कोई इसका विशेष कोई अध्ययन करे। मौन कोई भी रह सकता है। खामोश हो जाना है, शांत हो जाना है, चुप हो जाना है। यदि उसके साथ साथ में आहार भी हमारा फलाहार होता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मौन व्रत करने के लिए कोई आदमी विशेष तिथि, मौनी अमावस्या है, पूर्णिमा है, या कोई विशेष दिन है, मंगल है, रविवार, किसी दिन, बृहस्पति, किसी दिन कर सकते हैं। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है। मैं तो नित्य रखता हूँ। सायंकाल हवन संध्या करने के बाद में मौन हो जाता है मेरा, लगभग एक पहर का। तो ऋषि मुनि, मौन जो मुनि हो गया, मुनि कौन है? जो मौन हो गया मुनि हो गया। तो सारे उपद्रव सारी वाणी व्यवहार से होते हैं। वाणी के दोष कहे गए हैं। वाणी के 4 दोष बताए गए हैं: व्यर्थ बोलना, कठोर बोलना, झूठ बोलना, चुगलखोरी करना। ये 4 दोष कहे गए हैं। मौन जब व्यक्ति रहता है, मौन और आंतरिक शांत की बात कही जाती है। फ़ोन, इसमें बहुत ज़्यादा आदमी का तनाव, साथ ही सूचनाएँ मिल रही हैं, जगह जगह देखने को मिल रहा है। मन बहुत चंचल हो जाता है, अशांत हो जाती है, मन अशांत वो हो जाता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि फ़ोन से भी दूरी बनाएं। हम देखते हैं बराबर फ़ोन पर ही लगे रहते हैं, घंटों, कई कई घंटे। अरे दिन 24 घंटे में तो 2 ढाई घंटे तो हमारा भी हो जाता होगा। फुटकर नगर में 3-4 बार देखता हूँ, ये हो जाता है। लेकिन मौन और फ़ोन से दूरी जब होगी तभी शांति और आनंद मिलेगा। और बाकी जब हम व्रत लेते हैं तो व्रत में तो हमारा आहार भी ठीक हो गया, फ़ोन से भी हमारी दूरी हो गई। मौन के साथ साथ में जब ध्यान करते हैं, महर्षि पतंजलि के अनुसार, जैसे रात में हम सोते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाएं बताई हैं। सुषुप्ति में प्रगाढ़ निद्रा होती है, उसमें किसी का भान नहीं रहता, बाहर की इंद्रियों से संपर्क कट जाता है। ठीक वैसे ही ध्यान में यही समाधि बन जाता है जाकर के। अगर मौन है, कहीं दूसरा कोई ना आ जाए, दूसरा व्यक्ति आ जाए, 4 लोग आ गए, तो अशांत होती है, एकांत में ही उसको अच्छा लगता है। मौन में व्यक्ति अंदर प्रवेश कर जाता है, भीड़ भाड़ से दूर चला जाता है। वैसे व्यक्ति अकेले बैठा हुआ है, उसके दिमाग में भीड़ है, दिमाग उसका चाहता है कोई आए, कोई आए, कोई आए। लेकिन मौन की अवस्था में कोई आकर के डिस्टर्ब कर देगा, कोई ना आए, ऐसी भावना होती है। मैं अपनी मन की बात बता रहा हूँ आपको। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि यदि मौन और उससे दूरी बना ली, फ़ोन से दूरी बना ली, तो इतना ज़्यादा जो वैज्ञानिक विश्लेषण आए हैं, वैज्ञानिकों ने कहा है कि मौन रहना सिर्फ वैज्ञानिक तौर पर ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इसमें इतने ज़्यादा मन की शुद्धि के साथ साथ में इसमें हमारी चाहे वाक शक्ति हो वो बढ़ती है, हमारे अंदर विचार नए नए जन्म लेते हैं। एकदम जो व्यक्ति बोलेगा वो सटीक बोलेगा, और व्यक्ति के अंदर सरलता आती है, सहजता आती है, नकारात्मक वातावरण दूर हो जाता है, सकारात्मकता आती है, क्रोध पर नियंत्रण होता है, ऊर्जा बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, लोग प्रभावित होते हैं, उसकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं। इसलिए रोज अगर हम, पहली बात तो हम कम बोलें, कम बोलने से सारे उपद्रव, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। आज अदालतें देखिए भरी पड़ी हुई हैं, इसी वाणी से ही हम क्या बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, व्यर्थ बोल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। तो अच्छी बात यह है कि हम रोज़ाना कुछ समय के लिए, जब भी हम संध्या करें, हवन करें, पूजा पाठ करें, कुछ भी करें, उसमें मौन रहने का कुछ 1 पहर, आधा पहर, 1 घंटा, इसकी आदत डालें। धीरे धीरे एकांत में रहने की आदत डालें, अकेले रहने की आदत डालें। जयपाल साहब का हमें याद आता है, तो उनका सिर्फ कहना था, द अदर पर्सन इज हेल। कोई दूसरा पर्सन अगर आ गया तो समझ लीजिए हमारे लिए नरक, नरकी अवस्था है। तो इस प्रकार एकांत में रहें,
मौन रहें, ध्यान करें और समाधि को प्राप्त करें। तो मौन और फ़ोन से दूरी बनानी पड़ेगी। मौन के साथ साथ में फ़ोन से दूरी बनानी पड़ेगी। फ़ोन बहुत बड़ा बाधक है।